नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकली हुई ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के बारे में, जिसका की नोटिफिकेशन 26 मार्च को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंतर्गत निकाला गया है। कि फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में भरना होगा। इस नोटिफिकेशन का और इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, जहां से आपको इसे डाउनलोड करके इसको अच्छे से भर लेना होगा। और आपको इन हेडक्वार्टर्स में जिसमें भी आपको ये वैकेंसी आपको फिल करनी होगी उसी पर आपको ये भेज देना होगा। एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है और PWBD कैटेगरी के लिए 10 साल की छूट दी गई है। और अगर आप SC/ST या OBC कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की किसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और अगर आप उसी डिपार्टमेंट में अगर जो आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो अधिकतम एज है वो 40 साल जनरल के लिए और SC/ST के लिए 45 साल होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जिन हेडक्वार्टर्स के लिए ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो सबसे पहले जो निकाली गई है वो एयर ऑफिस कमांडिंग एयर ऑफिस स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की जो निकली है वो एक वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें कि जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC/ST या आप और किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको जो एयर रिलैक्सेशन है वो आपको नहीं मिलने वाला। दूसरे नंबर पर एयरफोर्स कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जो कुक की निकली है ऑर्डिनरी ग्रेड पर। इसमें भी आपकी जो एक वैकेंसी निकाली गई है SC कैटेगरी के लिए। तीसरे नंबर पर निकली है स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बोवाली उत्तराखंड के लिए कारपेंटर की निकली है, जिसके लिए कि एक पद है जो कि OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो निकली है कमांडिंग ऑफिसर एयर फोर्स हॉस्पिटल एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में MTS की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है, जिसके लिए भी एक वैकेंसी निकली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ से आप उनकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। ये रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों कुक की पोस्ट को भरने के लिए आपके पास 10वीं पास होना आपके पास ज़रूरी है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक की ट्रेड में, जब आपके पास डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए कुक में पढ़ने के लिए। और कारपेंटर में आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी स्टेट से आपने 10th पास की हुई हो और आपके पास ITI में कारपेंटर में ही सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का। और तीसरे नंबर पर जो हाउसकीपिंग स्टाफ की है इसके लिए आपके केवल 10वीं पास होना जरूरी है, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं इसके लिए भी आपके पास 10वीं का पास होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकती है। और दोस्तों अगर अब हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, अगर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। हम जो आपका MTS हाउसकीपिंग स्टाफ या और अदर कारपेंटर जहाँ और भी अदर पोस्टों के लिए जो निकाली गई हैं उसका जो रिटन एग्जाम है वो सेम टू सेम ही है। बस MTS की पोस्ट पर छोड़कर और अन्य सभी पोस्टों पर आपका जो ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे अगर आप कारपेंटर की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो कारपेंटर के आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर कुक से अप्लाई करते हैं तो आपसे कुक के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ से पूछे जाते हैं तो इसका आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका रहने वाला है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सभी का सभी में आने वाला है। और अगर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना होगा और अन्य किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरेंगे। आपका 100 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम है वो होने वाला है। कर रहे हैं जैसे बरेली में अप्लाई करें तो आपका बरेली में ही आपका जो रिटन होने वाला है। और अगर आप फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं तो वो अन्य किसी जगह पर भी हो सकता है। और लास्ट डेट ये 26 मार्च को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंतर्गत आया था, तो इसकी 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। तो आप 26 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 2 लिफाफे लेने होंगे। एक पर अपना एड्रेस लिखना होगा, उस पर 10 रुपये की आपको जो स्टैंप है वो लगवानी होगी।
और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी होगी और 2 अन्य एक्स्ट्रा आपको जो फ़ोटो है अपनी सेल्फ वो भी आपको यहाँ पर चिपकानी होगी, उसे भेजना होगा 10 रुपये की। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस भी कैटेगरी से आप रहे हैं, और एडवर्टाइज नंबर का जो आपको ये दिया हुआ है ये भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। और आपको जो अपने सभी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में भेजना होगा, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज, जहाँ पर आप अपना 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अपना ITI का सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन भी पोस्टों के लिए मांगा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ST ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही भेजना होगा। आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपकी वो फ़ोटो चिपकानी है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यही थी दोस्तों पूरी जानकारी। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, आप इसको अच्छे से रीड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट शेष रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एयरफोर्स की एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं। तो यही थी दोस्तों मेरे द्वारा दी जाने वाली पूरी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।